आ रही है अबू धाबी में ईरानी ड्रोन का हमला। देखिए, यूएई हो, सऊदी अरब हो, अबू धाबी की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला। एक बात साफ दिख रही है और वो कोशिश ये है कि रिफाइनरी फैसिलिटी के एक हिस्से में अगर आग लग गई है उसकी वजह से, तो ईरान ये चाहता है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में वो पूरी तरह से विश्व में एक अस्थिरता लाए, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हिट करे, लंबे वक्त तक इस युद्ध को खींचे और पूरे विश्व को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाए। क्योंकि आपने सुना ही, जो वहां की सोच है इस वक्त, जमीर अब्बास यही कह रहे थे कि आपने लंबे वक्त तक सिर्फ ईरान को चोट पहुंचाई है, अब ईरान पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए सबको परेशान करने की स्थिति में पहुंच गया है। और अभय जी, ऐसे में भारत फूक फूक कर एक एक कदम रख रहा है और आप लोग इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई अमेरिका के खिलाफ बोलो। अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे, हमारे मतलब कितने नागरिक वहां पर रहते हैं, उनके लिए भी तो खतरा पैदा होगा। मतलब मोदी से विरोध में क्या गलत स्टैंड ले ले भारत? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी भारतवर्ष से बड़े नहीं हैं। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर आघात किया है मोदी सरकार ने। एक प्रश्न ये भी पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हम युद्ध के खिलाफ खड़े रहे हैं दृढ़ता से और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ बोले हैं। क्या अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस का कोई मैंडेट था इस युद्ध के लिए? तो जवाब है नहीं। क्या अमेरिकी कांग्रेस खुद डिवाइडेड नहीं थी इस युद्ध के लिए? तो जवाब है हाँ। क्या 20% रेटिंग ट्रंप की नहीं रह गई अमेरिका में? मतलब 75-80% लोग युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हम निष्पक्ष रहे? तो जवाब है नहीं। 36 घंटे पहले युद्ध के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की जमीन पर थे एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा? इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल फर्मली विथ फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड। मतलब वो जानते थे कि युद्ध की कगार पर खड़े हैं और हो सकता है कि वो जानते थे कि युद्ध होने वाला है, तब हमारे 1 करोड़ मैंने आपको पहले भी कहा है अभय जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर अभी कह रही हूं टोक कर, अगर आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है तो फिर वो जरूर बताइए, वरना जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक पीएम का आरोप नहीं है, ये पूरे देश पर आता है ना कि इंडिया को पता था। तो अब आप ये कह रहे हैं अभय दुबे जी कि ईरान पर अटैक करने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू मोदी से पूछते हैं, मोदी को बताते हैं, मोदी से कुछ भी? अरे पूछने का प्रश्न ही नहीं, तो बता के करते हैं, बता के हमला करते हैं। ठीक है अभय जी, बताकर हमला करते हैं। 30 दिन का अभी तक आप लोग कह रहे थे कि ट्रंप कहते हैं तो वो मोदी करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि मोदी को बताकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप ही ने बोला ना कि उनको पता जी, था। मैंने स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया मोदी जी का। क्या कि मुझे नेतन्याहू ने बताया कि अटैक स्टेटमेंट है उनका 36 घंटे पहले इजराइल में स्टेटमेंट क्या है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट, इस युद्ध के समय में एंड बियॉन्ड दैट। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हमने रेट नहीं बढ़ने दिए, तो देश के लोगों गौर से सुनिएगा। 4,30,000 करोड़ रुपए अर्जित करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर, जीएसटी से लेकर डिविडेंड तक। और कितना इनका सब्सिडी का बर्डन है, जो सब्सिडी ये देते देश की जनता को। अभी कैबिनेट ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए और 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1,60,000 करोड़ रुपए टैक्स के केंद्र के हिस्से के लगते थे और 1,64,000 करोड़ रुपए का उसका सब्सिडी का बर्डन था। मतलब 4,000 करोड़ रुपए हम जेब से दिया करते थे। अब मोदी सरकार के मंत्री ने बताया क्या आज तक कि कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है? क्या प्रधानमंत्री जी ये पहले से तय नहीं किया जाना था? 3 प्रकार के रिजर्व हमारे पास हैं, एक क्रूड ऑयल का है, एक रिफाइंड का है और एक युद्ध के आपात समय का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो क्या हमको समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी? केपलर की रिपोर्ट बताती है कि 20 से 25 दिन का रिजर्व है, लेकिन आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एप्स्टाइन के मुकदमे में फंसे हैं। रशिया से मैं फिर आरोप लगाना चाहता हूं, रशिया से आप कहते हैं आपने 7 लाख बैरल पर डे लेकर आ गए फरवरी 2026 में इंपोर्ट क्रूड का रशिया से, और कितना था पिछले साल? 17 लाख बैरल पर डे। और प्रधानमंत्री को बताया था कि हमला करेंगे ईरान पर, और साथ ही कह रहे कैसी तैयारी है, जबकि भारत एकमात्र देश है जहां पर इस इलाके में पूरा, जहां पर पेट्रोल की कीमत अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें तैयारी तो रखनी होगी।
लेकिन जनरल सिन्हा उनकी बातों पर एक जवाब। अभय जी बोलने सिन्हा बहुत जनरल सिन्हा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ अंजना जी जय हिंद। ठीक है, मौका मिला। देखिए जो आपका सवाल है, जो भारत ने ये दिखाया है ये 11 दिन के वॉर और उसके पहले 12 दिनों के बाद में, कि हमारी सोच इतनी ज़्यादा पैनी और इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिक हो गई है कि हम दोनों चीज़ करते हैं। आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, इजराइल गए थे, उन्होंने कहा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास का नाम लिया था। वो टेररिज्म की बात है कि हम उसके टोटल अगेंस्ट हैं। डेट टू अमेरिका एंड डेट टू इजराइल के ऊपर में भी बयान आया है और स्टैंडिंग है कि ये चीज ईरान से हमें मंजूर नहीं है। दो चीजों से हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो आपने देखा ना टैरिफ तो आपके ऊपर इतनी ज्यादा लग गई, और हम उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं आज भी हम रशिया के साथ। और जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की जब बात होती है कि आप देखिए जो उसमें खाड़ी के देश में जो डिवाइड है उसको हम समझें, वहां पर पर्शियन अरब डिवाइड्स हैं, सिया सुन्नी की डिवाइड, हम दोनों के साथ इक्वली हम खड़े हैं। और ईरान की नेवी हमारे साथ तो मिलन में कर रही थी, लड़ाई शुरू होना 28 तारीख को शुरू हुई है, उसके पहले 3, जिसमें एक हमारे वाटर को छोड़ के जाने के बाद श्रीलंका के वाटर में उसने अमेरिका के सबमरीन ने पहली बार टॉर्पेडो से उड़ाया। दो उनके एयरक्राफ्ट जो हैं, जो शिप है, अभी भी हमारे इसमें खड़े हैं। तो आप ये बताइए, ये तो चीजें जमीन पे है ना। यदि आप इसकी बातें करें कि हवा में बातें करें, ये होना चाहिए, ठीक है, उनका अपना धर्म है। वो सीधा कह रहे हैं अमेरिका की निंदा करनी चाहिए भारत सरकार को, उसके पास इस आक्रमण के लिए यूएन की तरफ से अप्रूवल नहीं था। पागल। इस पर जनरल सिन्हा आपका रिस्पॉन्स? ये पागलों की तरह बात करना, ये क्यों उनकी धरती में जाके कहते हैं कि इंडिया के डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपके विपक्ष के लोग जाकर के कहते हैं आपको इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो आपने सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये हमें तो दिखाई दिया ना। और हमें यदि विपक्ष ये कहे कि जाकर के आप खड़े हो जाओ, हम अंधे हैं क्या? हमारे ऊपर थिंकिंग नहीं है क्या? वी आर लोग, देखिए देश ऐसा नहीं चलता कि देश में केवल जो प्रधानमंत्री या वहां बैठे लोग लेते हैं। आपसे भी, आप भी हैं, आप भी ओपिनियन बनाती हैं, और हम लोग बैठे हुए जो ओपिनियन आप मौका देती हैं हम बताते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा, आप यदि देखते हैं तो कोई उदाहरण हो सकता है तो ये है। हम उसको भी बोल सकते हैं ईरान को, हम इजराइल को भी बोल सकते हैं कि आपने ये क्योंकि हम तो खड़े नहीं हैं उनके साथ ना। आज अंजना जी, आज देखिए 12 दिन की लड़ाई के अंदर भी जब हुआ था, और आज 11 दिन की लड़ाई हो चुकी है, आपको दिखा कि हम अमेरिका के साथ कहे कि हाँ आपने अच्छा कर लिया। वहां टेररिज्म के मामले में एब्सोल्युटली और खड़े होना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हर एक बार मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि वहां की धरती से नहीं हो सकता। ईरान के लिए हमारा संदेश ये होगा, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, दे हैव टू स्टॉप। ये नहीं हो सकता। जवाब दीजिए इसका। यही टेररिज्म का अभय जी, फिर मैं तुरंत जाऊंगी गौरव जी के पास। इज एब्सोल्युटली इन द करेक्ट पाथ। 3 आतंकी संगठन, 3 की उससे भी ज्यादा। अभय जी छोटा सा रिस्पॉन्स, जल्दी से मैं जाना है गौरव जी। देखिए अंजना जी, सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कितने आईसीस और कितने आतंकी संगठन अमेरिका ने बनाया, मैं उस पर बहस में नहीं जाना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे ये। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए एक बात का जवाब देकर जाइए। मैं तो पागल जैसे शब्दों को संबोधित नहीं करता, हमारे जो सेना के पूर्व बड़े अधिकारी रहे हैं। आप कीजिए, आपको शोभा देता है, विरासत में ये सिखाया होगा आपको। रशिया से क्या लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल परचेस एग्रीमेंट सरकार करने की हिम्मत करेगी? मैं कहा ये जैसे गल्फ की कंट्री से आपने किया है, जैसे आपने गल्फ की, नहीं, मूल मुद्दे पर आइए, मूल मुद्दे पर आइए। स्ट्रेटेजिक, सुनिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्या हिम्मत है आपने? उसने कहा, उसने वेवर क्या दिया है कि जो समुद्र में कंटेनर्स में क्रूड ऑयल आ गया है रशिया का, वो ही क्रूड ऑयल भारत खरीदेगा सिर्फ। तो क्या हिम्मत है भारत सरकार में कि लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट बताए? अरे इस टाइम के मुकदमे में घिरी हुई सरकार है। चलिए गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। अडानी का मुकदमे से घिरी हुई सरकार है, ये क्या मुंह खोलेगी? गौरव जी देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड।